Hello students, today we are going to start a new chapter of class 11th Political Theory, chapter 5 Rights. So now we are discussing about what are rights. तो rights एक तरीके से क्या है, अधिकार है. तो a right is essentially an enlightenment or a justified claim. It denotes what we are entitled to as a citizen, as individual and as a human being. It is something that we consider to be due to us, something that the rest of society must recognize as being a legitimate claim that must be upheld. तो राइट्स एक्चुअली अधिकार है. तो अधिकार मूल रूप से एक हकदारी या ऐसा दावा होता है जो कि सिद्ध हो कि ये हमें हमारा है. जैसे कि हम यहाँ के नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं या हमारे इसके हकदार हों. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपना पर्याय समझते हैं, ऐसी चीज़ जिसे जिसे हम एक शेष समाज या वैध दावे के रूप में स्वीकार करें, जिसका एक तरीके से हम अनिवार्य करें. तो ये मतलब नहीं है कि हर वह चीज़ जिसमें ज़रूरी हो मैं समझूँ वह अधिकार है. तो इसमें ये हो सकता है कि आई मे वॉन्ट टू वियर द क्लोथ्स ऑफ माई चॉइस. मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए मैं कैसी पोशाक पहन के जाऊं, कैसे कपड़े पहनूं, या मैं रात तक घर में कितने बाहर तक रह सकूं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे स्कूल के लिए अपना इच्छा अनुसार हो वो चाहूं, या मैं चाहूं तो घर लौटने का अधिकार जब हो तब आ जाऊं. तो जो मैं चाहता हूं जिसके लिए, तो वह हकदार मैं अपने आप को समझता हूँ. तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ये राइट या एक डिग्निटी क्लेम जो आजकल है कि डबल चीज़ें मिला देते हैं, राइट्स बोलते हैं लोग कि सिटीजन्स की राइट ये है वो है. तो ये नहीं है, लेकिन हमें इस सिद्धांत को समझना है कि आखिर राइट्स हैं क्या. आई अलॉन्ग विद अदर रिगार्ड टू बी necessary for leading a life of respect and dignity. So one of the ground on the rights have been claimed is that they represent conditions that we collectively see as a source. तो जो भी चीज़ें हमारी राइट्स में, या जिन्हें हम एक मॉल नैतिक रूप बोलते या गरिमा कहते हैं, या जीवन में रहने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक समझते हैं. तो जैसे उदाहरण के लिए हम ये भी देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल, द राइट टू लाइवलीहुड may be considered necessary for leading a life of dignity. Being gainfully employed gives a person economic independence and thus it is central for her dignity. तो देखो, अगर हम रोजगार देखें तो वो व्यक्ति को एक स्वतंत्रता देता है, उनकी गरिमा देता है, डिग्निटी देता है, उनको एक बुनियादी अपनी ज़रूरतें पूरी करने का एक प्लेटफॉर्म देता है. तो हमें ये भी देखना है कि अधिकार मौलिक है कि नहीं. चाहे ये हो सकता है कि अगर व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी मिले क्रिएटिव होने के लिए, ओरिजिनल होने के लिए, या एक तरीके का राइटिंग लिखता है, वो लेखक है, कुछ भी लिख सकता है, फेमिनिज्म के बारे में भी, डांस है, म्यूजिक, तो वो सारी इन राइट्स में आ सकती हैं. बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने एक तरीके से अपनी बात या जो भी वो सोचता है इस जीवन में, इस समाज के बारे में, तो वो स्वतंत्र होके अपनी रूप से रख सकें. तो सिंस इट ऑल्सो अलाउ फ्री एक्सप्रेशन ऑफ बिलीव एंड ओपिनियन, राइट सच एज द राइट टू लाइवलीहुड, फ्रीडम एक्सप्रेशन will be important for all human beings who live in society and they are described as universal in nature. तो अगर अधिकारों की बात करें तो यह आवश्यक है कि लोग अपनी प्रतिभा को विकसित करें, अपनी शिक्षा का अधिकार, अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाएं, अपने आप को कौशल प्रदान करें, जीवन में सूझबूझ बढ़ाएं, अपना चयन सही करें. तो व्यक्ति के कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए. तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल अपने टैलेंट स्किल्स को तभी डेवलप कर सकता है तब उसके पास राइट टू एजुकेशन हो, जितना चाहे जो चाहे वो पढ़ सकें. तो इट हैव द कैपेसिटी फॉर रीज़न एंड गिव्स यूजफुल स्किल्स
enable us to make informed choices in life. अगर वो टैलेंटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, अपनी चॉइसेस को खुद आगे बढ़ा सकता है. तो एजुकेशन को हमें इस तरीके से एक यूनिवर्सल राइट के तौर पे एक तरीके से आगे बढ़ाना है, एक एक्टिविटी लेके आना है ताकि वो अपनी हेल्थ, अपने वेल बीइंग के लिए आगे बढ़ सके. तो अगर हम देखें कि राइट्स, चाहे वो मेडिकल रिसर्च हो, तो यहाँ पर प्रोहिबिटेड ऑफ ड्रग्स आर इंजूरियस फॉर वन हेल्थ टू अफेक्ट आर रिलेशन विद अदर. तो अगर हम देखते हैं कि देखो अगर नशा जैसे कोई भी हो, धूम्रपान हुआ, या हम देखते हैं अल्कोहलिक नशा हो, तो इस मामले में हम देखते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को ही नुकसानदेह ही कर रहे हैं. तो जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनको ये चीज़ नहीं पसंद आती है, तो वो कहते हैं ये नशीले पदार्थ आप अपने आप स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आप ये छोड़ दो, इसका आचरण करना ख़त्म कर दो. तो लोगों के लिए ये खतरा भी है, उनकी सेहत के लिए. तो ये राइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप ड्रग एडिक्टेड हो जाओ, स्मोकिंग करो या टोबैको खाओ, बल्कि ये आपकी पर्सनैलिटी को डेंजर में ला सकता है. In terms of a definition, rights such as smoking or taking banned drug cannot be claimed as right. तो ये राइट नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचाएगी. इसके बाद है वेयर डू दीज राइट्स कम फ्रॉम. तो आखिर ये राइट्स आए कहाँ हैं. तो हमने जब देखा 17-18 सेंचुरी में जितने भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, अपने नेचर बाय गॉड, इन्होंने एक तरीके का नेचुरल लॉ बनाया कि राइट्स तो रूलर ऑफ अ सोसाइटी ही डिसाइड करेगा, जो रूल करेगा सबको वो डिसाइड करेगा राइट्स. तो ये एक तरीके का एक फॉर्म है, आइडेंटिटी है कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये सारी राइट्स क्यों ज़रूरी हैं. एक नोशन है, ये implies a state of organization should take away what they have been taken by the law of nature. So this conception of natural rights had been widely to oppose the exercise of arbitrary states, government, safeguard individual freedom. तो हमने नेचुरल लॉ का या नॉर्म नेचर का ये कैसे बदल सकता है. तो ये राइट्स बहुत ज़्यादा, टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं मानव को बदलने के लिए. उसमें एक शक्ति का प्रयोग, और अगर वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है, हर हाल में उसको वो मिले, पर कहीं वो गलत काम ना करे. तो ये एक तरीके की इच्छा है, गारंटी है, एक मिनिमल, एक व्यक्ति अपनी गुड लाइफ जिए, एक अजम्पशन है ह्यूमन बीइंग का, entitled to certain things simply because they are human beings. तो जो भी ह्यूमन बीइंग्स है, ईच पर्सन यूनिक है, हर किसी के पास एक अपनी क्वालिटी है, इक्वली वैल्यूएबल है, वो अपने माँ बाप के लिए सबसे प्रिय, अपने दोस्तों के लिए सबसे प्रिय है. दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन आर इक्वल. इसका मतलब ये है राइट का कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य इम्पॉर्टेंट है, इक्वल है. नो बॉर्न टू सर्व अदर, कोई किसी को सर्व करने के लिए नहीं पैदा हुआ है. तो ये राष्ट्र का मानव अधिकार है, और ये एक तरीके का व्यक्तिगत एक आलोचन है कि वह अपनी गरिमा में रहे, अपने काम करे, अपनी राइट्स फॉलो करे. ऐसा ह्यूमन बीइंग, ईच पर्सन इज यूनिक, वैल्यूएबल एंड नो बॉर्न टू सर्व अदर्स. तो ये भी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसमें हमें आगे देखना है. So go through the newspaper and make a list of rights. So each possess a interested right. We have equal opportunity, free to realize a full potential. Conception of free and equal serve increasingly being used as a challenge. तो अगर हम बात करें तो देखो ये नहीं है कि हम लोगों को डिवाइड करें कास्ट, क्रीड, कलर में. तो ये सब चीज़ें हमें हटानी हैं और देखना है कि इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या रखता है, क्या नोशन रखता है, कि हम किसी को हर्ट ना करें, किसी को एक तरीके से बैन ना करें, अबेंडन ना करें. तो देखो, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिल अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स. तो इन्होंने बताया काउंसिल ने कि राइट्स वर्ल्ड कम्युनिटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग अपने आप को इक्वल क्लेम करें, लाइफ ऑफ अ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट. और ये वर्ल्ड का भी चैलेंज है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ राइट सबको दिए जाएं, एग्जिस्टिंग राइट्स को दिया जाए, स्लेवरी ख़त्म करी जाए,
करी जाए, लिमिटेड सक्सेस हो, स्ट्रगलिंग ह्यूमैनिटी, द लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स विच पीपल हैव क्लेम्ड हैज एक्सपेंडेड ओवर द ईयर्स ऑफ द सोसाइटी। और जो भी ये थ्रेट था ये भी अब ख़त्म होता जा रहा है, ह्यूमैनिटी बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर इंसानियत की भावना आती जा रही है। तो अगर लैंड ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, तो इन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही है, एवरीथिंग हैज़ आइदर अ प्राइज और अ डिग्निटी। देखो, हर चीज़ की या तो कीमत होती है गरिमा, तो जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ भी रखी जा सकती है। तो इसके विपरीत जो तमाम कीमत के ऊपर हो और जिसका कोई संतुलन ना हो उसकी गरिमा होती है। तो देखो, हर किसी का एक दायित्व है, अगर उसको कोई कॉम्पिटिटर आ गया उसको अबंडन कर दिया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता है तो ही और शी or that person is accountable। तो human beings unlike all other object possess dignity। तो हर किसी की गरिमा होती है। There are reasons valuable in themselves। इस कारण से वे अपने आप को बहुमूल्य कहते हैं। तो 18th सेंचुरी में जब हमने जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट द सिंपल आइडिया हैज़ बीन मीनिंग टू इट मीन दैट एवरी पर्सन हैड डिग्निटी आउट टू बी ट्रीटेड बाय द वर्च्यू ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो इन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि आपके लिए मनुष्य की गरिमा बहुत ज़रूरी है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब या शक्तिहीन हो सकता है, वह बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह एक मनुष्य है और न्यूनतम ही सही प्रतिष्ठा पाने का वह हकदार है। तो कम कहें, लोगों के साथ गरिमा बर्ताव करने का अर्थ था उनके साथ नैतिकता से पेश आना, डिग्निटी से पेश आना, ह्यूमन राइट से पेश आना। तो यह विचार लोगों के लिए एक संबल है। जो लोग सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ और मानवीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हाउ वी शुड एक्सप्रेस आवर व्यूज। तो कैंट व्यूज रिप्रेजेंट मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट, मतलब नैतिक आधार क्या है। तो फर्स्ट वी शुड बी ट्रीटिंग अदर्स एज वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड आवरसेल्फ। तो पहले हमें दूसरों के साथ ऐसा आचरण या बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। सेकेंड, वी शुड मेक श्योर दैट वी डू नॉट ट्रीट द अदर पर्सन एज मीन्स ऑफ अ नीड। तो हमें निश्चय कर दूसरे को एक तरीके से स्वार्थ सिद्धि का साधन ना बनाएं। हमें लोगों के लिए उस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए कि वह ये कार या घोड़ा हो। हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि इसलिए कि वे आखिरकार मनुष्य हैं। तो नई पीढ़ी को इस बात का ध्यान रखना है, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी को भी और किसी को भी ऊंचा नीचा ना देखें, सबको इक्वल रिस्पेक्टफुल देखें, तो वो आपका कैरेक्टर शो करेगा। इसके आगे का सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी।